तो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए थे, उसका पाथवे देख लिए थे। आज एक नेफ्रॉन देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन जो है उसमें दो स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी में, जो कि क्या करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है, रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सिक्रीशन करता है। आगे देखेंगे जब इसको डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी में। इसको किडनी का यूनिट माना जाता है, इट इज ए यूनिट ऑफ किडनी। क्यों? क्योंकि हर एक नेफ्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कैसे करता है बाद में देखेंगे, फिर काउंटर करेंट मैकेनिज्म आएगा उसमें भी देखेंगे। अभी नेफ्रॉन देख लेते हैं। नेफ्रॉन में दो स्ट्रक्चर होता है। पहला मेल्पिगियन बॉडी और मेल्पिगियन कैप्सूल। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मेल्पिगियन बॉडी है, मेल्पिगियन कैप्सूल है, उसको डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले रीनल आर्टरी से ब्लड लेकर के आया एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ओपन हुआ ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस विच इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मीन्स कैपिलरीज जो है वो एक टफ्ट मतलब बंच के रूप में बना हुआ है, एक लाइन वाइज, सीरीज वाइज टफ्ट बना हुआ है, दैट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो आर्टरी से आ रहे कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू यहाँ फ्लूइड इजेक्ट आउट करेगा और फिर इफरेंट आर्टरियोल में चला जाएगा ब्लड। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अराउंड एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके मेल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल बोला जाता है, या मेल्पिगियन कैप्सूल बोल सकते हैं। तो ये पूरा मेल्पिगियन बॉडी हो गया। अब इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर वो सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद देखेंगे पीसीटी। पीसीटी हाईली कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होता है। क्यों फोल्डिंग्स क्यों प्रेजेंट है इसको आगे अच्छे से देखेंगे। अभी देख लेते हैं, बस ये देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग क्या करता है? फोल्डिंग या रीएब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? ये कॉर्टिकल रीजन है, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं किडनी में, ये कॉर्टिकल रीजन था। अब यहाँ से हम लोग मेड्यूलरी रीजन में जाएंगे। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मेड्यूलरी रीजन में लेके जाता है नेफ्रॉन को। फिर वहां पे इसका कंसंट्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे डीसीटी रीजन में, अगेन कॉर्टिकल रीजन में आ जाएंगे थ्रू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का दो सेगमेंट होता है, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। इसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये भी बहुत ज्यादा हाईली कॉन्वुलेटेड होता है। इसका भी फंक्शन जो है आगे देखेंगे ट्यूबुलर नेटवर्किंग में।
इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इन सब से फिल्टरेट को या फ्लूइड को कलेक्ट करके फिर ड्रेन आउट करता है, किडनी के बाहर लेके जाता है। ये एक पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हर एक पोर्शन को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस देखेंगे, उससे पहले कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 85% होता है और जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन या मेडुलरी नेफ्रॉन 15% होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट नहीं होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बहुत लोअर पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन का आता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब ही क्या है, जो कॉर्टेक्स में होगा। और मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुला तक एक्सटेंड करेगा। इसके बाद ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर फंक्शंस देख लेते हैं।
यही बताना था वासा रेक्टा के बारे में कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होता है और मेडुलरी नेफ्रॉन में या एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा होता है। इसके अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, आगे देखेंगे। सिमिलर इसमें भी होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। लेकिन वासा रेक्टा के एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं होगा, एफिशिएंटली नहीं होगा, या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होगा।